हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। स्टोरी कुछ ऐसा है कि एक बार एक शिष्य जो है अपने गुरु की तलाश में निकला और उसको एक गुरु मिला और गुरु ने जितना हो सकता था उतनी बातें उसको सिखाई। और फिर भी लगा, उस गुरु को लगा कि जो मैं इनको सिखाना चाहता हूँ वो एक्चुअल में मैं सिखा नहीं पाया और इस आदमी को, इस शिष्य को कोई अलग आदमी ही होगा। इस शिष्य को सिखाने के लिए उन्होंने कुछ और मेथड सोचा। उन्होंने बोला कि देखो, मैं एक भिक्षुक हूँ, मैं यहाँ आश्रम में रहता हूँ, तो मुझे दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है, बट दुनियादारी से रिलेटेड जो होगा, आपको ज्ञान की बातें जो होगी, एक राजा ही सिखा सकता है। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप एक राजा जनक करके नाम है, वो मेरे जान पहचान के, आप उनके पास जाओ और उनसे कुछ ज्ञान की बातें सीखो। पहले तो ये शिष्य सोचता है कि राजा से मैं क्या ही सीख सकता हूँ, फिर भी उसके गुरु ने ऐसा कहा रहता है तो सोचता है कि ठीक है, चलो ये करके भी देख लेते हैं। वो पहुंचता है, पूरा दिन भर ट्रैवल करता है बेचारा। शाम को पहुंचता है तो देखता है कि वहां पे राजा जनक के सभा में पूरी तरह से माहौल बना हुआ है। वहां पे डांस, पूरा कार्यक्रम एकदम चल रहा है। बहुत सारी लोग, नृत्यिकाएं, डांसर्स डांस कर रही है। फिर वाइन एंड ऑल पूरा चल रहा है, माहौल बना हुआ है। राजा भी डांस देख रहे हैं, पर पूरी सभा भी डांस देख रही है। ये दृश्य देख के शिष्य को लगता है कि मैं कहाँ पे आ गया, कि मेरे गुरु को क्या हो गया था कि उन्होंने मुझे ऐसे जगह पे भेजा। यहाँ पे मुझे तो कुछ सीखने जैसा नहीं लग रहा है, इवन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आके मेरा धर्म भ्रष्ट जरूर हो जाएगा। तो इतने में राजा को पता चल गया रहता है कि कोई आ रहा है। तो राजा देखते हैं उसको, वो सोचता है कि मैं वापस ही उलटा हूँ। इतने में राजा जो है आदेश देते हैं किसी सैनिक को कि जाके बोलो कि अगर ये बिना मुझसे मिले गया तो ये मेरा एक इंसल्ट होगा, और राजा का इंसल्ट करना तो कुछ भी हो सकता है। थोड़ा धमकी टाइप में बोलता है। तो वो बेचारा शिष्य को जाके बताता है। शिष्य डर भी जाता है, सोचता है कि राजा का कोई कुछ कर भी नहीं सकता, ये कुछ भी करवा सकते हैं, राजा तो पागल ही होते हैं। तो वो सोचता है ठीक है। वो बेचारा बैठ जाता है सभा के एक कोने में और आंख बंद कर लेता है। सोचता है कि ये सब चीजें मैं नहीं देखूंगा, ये मेरे धर्म के खिलाफ है। तो वो ये सब चीजें नहीं देखता है और मन ही मन सोचता है कि कैसे करके यहाँ से, कैसे भी करके कल मैं सुबह निकल जाऊंगा। तो पूरा कार्यक्रम जो है समाप्त होता है। उसके बाद से राजा बुलाते हैं, बोलते हैं कि हाँ, आपके गुरु ने मेरे आपके गुरु ने आपको मेरे पास भेजा है कुछ सीखने के लिए। तो आपको पहला टास्क ये है यहाँ पे कि आपको एक काम करना है। आपको एक दिया लेना है और दिया का तेल जो होगा ऑलमोस्ट फुल होगा और उसमें ज्योति जलती रहेगी, दिया जलते रहेगा, और उसको हाथ में आपको लेना है। और पूरा ये जो पैलेस है उसका एक चक्कर लगाना है, और एक बूंद भी अगर गिरा उस दिए से तो फिर आपको मौत की सजा पक्की है। इतने में तो बेचारा डर जाता है, सोचता है कि मैं कहाँ यहाँ ज्ञान की बातें लेने आया था, यहाँ पे तो मृत्यु अब पक्का है। क्योंकि एक तो जलता रहेगा, गर्म होगा, और उसके बाद से थोड़ा भी इधर उधर हुआ बैलेंस तो एक बूंद तो गिर ही जाएगा। तो फिर भी वो ना चाहते हुए भी उसको करना ही है, क्योंकि नहीं करेगा तो भी मरेगा, करेगा तो भी मरेगा। तो बेचारा सोचता है कि चलो कर ही लेते हैं। तो उसको दिया दिया जाता है, हाथ में लेके घूमता है। और वो जब ये हाथ में लेके घूमते रहता है, उसका पूरा फोकस ये रहता है कि दिया जो जल रहा है, जो बात दिया है, उससे एक बूंद भी बाहर ना छलके। तो उसका पूरा फोकस एकदम उस फॉर्म में रहता है कि वो कुछ और सोच ही नहीं पाता, उसके दिमाग में कुछ और नहीं चलता है। बस ये रहता है कि कैसे भी करके एक बूंद भी बाहर ना चलके, और वो कैसे भी करके बैलेंस बना के वो पूरा कंप्लीट कर लेता है। तो इतने में सोचता है कि चलो अब तो राजा कम से कम मुझे जाने देगा। तो किंग जो जनक जो है वो बोलते हैं कि ठीक है, आपने मेरा काम कर दिया, आप ठीक है, आप विश्राम कर लीजिए, और बाकी जो आपको पूछना है, आप क्या पूछने मुझसे आए थे, उसके बारे में कल बात करेंगे सुबह। तो वो मन ही मन सोचता है कि इस आदमी से क्या पूछना है,
इससे बच जाऊं वही बड़ी बात है। तो उसको नहलाया जाता है और अच्छे से खाना दिया जाता है, जितना बेस्ट तरीके से दिया जा सकता था उसको खाने दिया गया, और उसको बहुत ही एक अच्छे रूम में ले जाया जाता है। वहां सब चीज की सुख सुविधा रहता है। तो वहां पे जाके वो बेड भी देखता है, ऐसे तो आश्रम में रहता है तो उसको कहीं भी लेटा रहता है, तो वहां पे लेटते रहता है, तो उसको ऐसा जो है बेड देख के लगता है कि आज जो है मेरी नींद, और थक भी गया रहता है, आज मेरी नींद बहुत ही गहरी आएगी, ऐसा सोचता है, और खा भी लिया रहता है पूरा। तो जाके जैसे ही बेड पे सोता है तो देखता है कि ऊपर जो है एक तलवार लटकी हुई है, और वो भी एक धागे से बंधी हुई है, और ये बोल के दिया गया था कि तुम इस बेड से उतरे तो फिर तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। तो वो बेचारा सोचता है कि देखो बेड से जैसे उतरूंगा तो मरना तो तय है, और बेड पे अब किस्मत ही है, किस्मत साथ देगी तो बच जाऊंगा, क्योंकि अगर तलवार गिरी तो बस खत्म है। तो बस वो देखते रहता है, उस तलवार की तरफ देखते रहता है, उसको इतने डर से रात को नींद नहीं आती। सुबह होती है, कैसे भी करके सैनिक आते हैं, बुलाते हैं, तो भागता है, बाहर बोलता है। इतने में राजा पूछते हैं कि नींद आई तुम्हें अच्छे से? तो वो सोचता है कैसी नींद आएगी, एक तो नंगी तलवार जो थी, एक जो तक तलवार आपने लटका रखी थी वो कभी भी गिर सकती थी, एक हवा का झोंका भी आता तो वो गिर जाता, फिर मेरा काम तमाम हो जाता। तो मुझे तो नींद बिल्कुल नहीं आई, मेरा रात पूरा उसी पे ध्यान लगा रहा कि ये बस ना गिरे, मैं बस वही सोचते रहा। यही यूं कहो कि मैं सोचना छोड़ ही दिया था, मैं बस शांत होने लगा था कि अब मृत्यु तो मेरी अटल है, तो मेरे दिमाग में कोई भी विचार नहीं चल रहे थे। तो बोला ठीक है, एक चीज कर दे, जो चीज तुम पूछने आए हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। उसके लिए एक काम करना है कि चलो, मैं यहाँ पास में एक रिवर है तो मैं नहाने जा रहा हूँ, तो तुम भी मेरे साथ उधर चल लो, और उसके बाद तुम चले जाना। तो सोचता है कि चलो ये लास्ट काम है, इसके साथ कर लेता हूँ, इसके बाद से तो मैं भागूंगा यहाँ से। तो जैसे जाता है, दोनों लोग नहाने जाते हैं वहां पे, दोनों लोग रिवर में जो है नहाते रहते, तो देखते हैं कि इतने में वो शिष्य को दिखता है कि उसके पैलेस में, राजा के पैलेस में आग लगी है, बहुत ही आग बड़ी लगी रहती है, और उस शिष्य का एक बस बैग रहता है जो पैलेस में रहता है। वो देखता है कि वो बैग पैलेस में है, जल जाएगा। वो पूरी तरह से नहाना छोड़ के भागने की कोशिश करता है, बाहर आने की कोशिश करता है कि कैसे भी करके मैं बस अपना बैग बचा लूं। इतने में जैसे वो भागने की कोशिश करता है, बाहर निकल जाता है और देखता है कि राजा मस्त नहा रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो इतने में रुक जाता, तो उसको याद आता है कि ये राजा तो थोड़ा भी चिंतित नजर नहीं आ रहा है, ऐसे ही है, थोड़ा भी इसको चिंता नहीं है, महल जल रहा है और ये मस्त नहा रहा है। तो उससे जाके पूछता है कि ऐसा कैसे है? तो बोला कि देखो, मैं महल में रहता हूँ लेकिन महल मेरा नहीं है, मैं ऐसा सोचता, मैं महल में रहता हूँ, मेरे पास जो चीज है मैं बस ये समझता हूँ कि उनका अटैचमेंट, उनसे अटैचमेंट मेरा कुछ नहीं है, वो आज मेरे पास है कल नहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मेरे अंदर है वो चीज ये जानता है कि यहाँ पे पोजिस करने के लिए कुछ नहीं है, जो आज मेरा है वो कल किसी और का होगा। और एक्चुअल में एंड द एंड आप कितना भी बचाने की कोशिश करो, आपका वो आपके हाथ से फिसलेगा, जाएगा, आपको एक झटके में मृत्यु जो है सब कुछ छीन लेती। तो मैंने यही जीवन में सीखा है कि कुछ अपना पोजीशन के लिए यहाँ पे है नहीं, बस जो चीज है आपके पास इंजॉय करो। और जो है, तुम जब आए थे डांस देखने, तुमने मन में जो सोचा वो मुझे पता चला, तुम ये सोचे कि मुझसे क्या सीख सकते। मैं वहां पे डांस देख तो रहा था, मैं दृष्टा की ओर देख रहा था, मेरे अंदर कोई भी विचार नहीं उठते अब। तो मैं डांस देख रहा हूँ नहीं देख रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और तुम ये बताओ कि जब तुम्हें दिया गया था तो तुम्हें उस समय क्या विचार है? तो बोले उस समय मेरा विचार कुछ नहीं था, बस ये था कि कैसे भी करके इस दिए से एक बूंद भी बाहर ना चल के। तो बोला कि वही तुम्हारा फोकस पूरी तरह से उस काम पे था, तो कहीं और तुम्हारे विचार नहीं है। और जब तुम रात को
सोने गए थे, तो उस समय भी तुम्हारे अंदर ये आ गया था कि मृत्यु जब अब होने ही वाली, तो तुमने एक्सेप्ट कर लिया। तो नंगी तलवार ही वो मृत्यु तुम्हारी उस समय थी, तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि अब जो है सो है। तो वैसे ही लाइफ भी है कि तो जब मैंने सोचा कि मृत्यु अटल ही है, वो कभी ना कभी आनी ही है, तो मैं आज मरूं या 70 साल बाद मरूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं सब चीज से अपना पोजीशन अपने आप मेरा खत्म हो गया। मैं किसी भी चीज को पोजिस नहीं करता। मैं यहाँ पे महल में हूँ, मुझे महल से कोई फर्क नहीं पड़ता, महल जल रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस इतना ही है। इस स्टोरी का क्रक्स यही है कि हम बहुत सी चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे वो रिश्ते हो, वस्तु हो या कुछ भी हो, और वही हमें अंततः दुख देती है। हम चीजों को जितना पकड़ने की कोशिश करेंगे, हम उतना उस चीज से अटैच्ड हो जाएंगे, और वही हमारे हाथों से जब निकलने लगेगा तो हमें दर्द होगा, दुख होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम सब चीजों का त्याग कर दें, बट हमारे पास जो चीज है हम उस चीज का इस्तेमाल करें, अपनी जरूरतें पूरी करें, अपने लाइफ को अच्छे से जिए, बट उन सब चीजों से इतना अटैच ना हो जाए कि वो चीज अगर चली जाए तो हमारा लाइफ जो है एकदम डिवेस्टेटेड हो जाए। तो यही है कि स्टोरी में ये बताया कि अगर आपको पता चल जाए कि मरना ही है, जो कि हम शायद भूल चुके हैं, हमें याद नहीं आता, बट अगर हमें मरना ही है तो हम लाइफ को पूरे इंटेंसिटी के साथ एंजॉय करने लगेंगे, इंटेंसिटी के साथ जीने लगेंगे, कोई चीज को पोजेस नहीं करेंगे, क्योंकि एंड द एंड जो होगा वो पोजीशन खत्म हो जाने वाला है, वो हाथ से छूट जाने वाला है। तो बस इतना ही कर सकते हैं हम लोग कि हम अपने आसपास की चीजों को पोजेस कम करें जितना हो सकता है, और उस चीजों को एंजॉय करें, चाहे वो रिश्ते हो या कोई वस्तु हो, उसको एंजॉय करेंगे, बट पोजीशन थोड़ा कम करेंगे तो हम दुखी होने से थोड़ा बच जाएंगे। और अगर सेल्फ अवेयर हो गए इन द एंड तो चीजें और भी बदल सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।